आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, ये है अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट सर्कल कोड, वैकल्पिक प्रयोग वृत्त अनुस्वर इसको बोला जाता है। ये हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड का नाम हमारा कौन सा है, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, उसी का ये क्या है, उसी का ये टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर है जिसका नाम हमारा कौन सा है, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट सर्कल कोड। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। बढ़ने से पहले क्या है, एक बात आपको समझ लेना है कि इस तरह से हम जो छोटे छोटे चीज़, मतलब छोटे छोटे समय में, मतलब कम समय में चीज़ों को अधिक से अधिक जो आपको कवर कराने का कोशिश करते हैं, इसका हमारा लास्ट और फर्स्ट जो एम है, हमारा जो गोल है, उसका मतलब है कि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को क्लियर करके आप जो चाहते हैं कि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएँ, तो वो जो हमारा आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, उसको हम फुलफ़िल करने के लिए इस प्रकार से आपको चीज़ें बना करके देते हैं, प्रिपेयर करके, ताकि आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के टाइम में किसी प्रकार का क्वेश्चंस का कोई टेंशन ना हो, और ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा से आएँ, परीक्षा में एकदम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके नियमित हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, आपके सीबीटी के एग्ज़ाम्स में। तो आपको पहले से अलर्ट रहना है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम्स ना हो। चाहे आप साल भर मेहनत किए हैं या नहीं किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको एग्ज़ाम के टाइम में एक्टिव रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो आपको एग्ज़ाम्स देना है और सारी चीज़ों को क्लियर करना है। जितना आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो आपको मार्क्स के अनुसार फिर से पता चल जाता है। और यही वजह है कि यदि आप चाहते हैं साल भर मेहनत नहीं करने के बाद भी अच्छे मार्क्स, तो आपको क्वेश्चंस पर, ये जो क्वेश्चंस हम जो बता रहे हैं, जहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे लगभग, तो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके आप सारे क्वेश्चंस पर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्क्स को तो भूल ही जाना बेहतर होता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, अधोमुखी व्यंजन ट का प्रयोग किसके पूर्व किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यंजन र अधोमुखी निम्न में से कैसे बनता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो दिख रहा है हमको बी, ये बी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। इस प्रकार का साइन उसके लिए बनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यंजन क वर्ग प वर्ग के पश्चात त कौन सी दिशा में लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, शीघ्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, र व्यंजन के बाद कोई अन्य व्यंजन आने पर र ड लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ल से पूर्व स्वर हो और उसके पश्चात कोई बड़ी रेखा हो तो ल व्यंजन निम्न में से बनेगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल व्यंजन से पूर्व व य र आने पर उसे बनाएंगे? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यंजन ह अकेला हो तो कैसे बनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह रेखाक्षर के पूर्व कोई स्वर हो तो ह को लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाक्षर ह के पूर्व और पश्चात क वर्ग ना तथा ल रेखाक्षर आए तो ह को लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ह अकेला व्यंजन हो और उसके बाद द्विस्वर या त्रिस्वर आए तो ह को लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक या अंतिम ल पर स्वर होने पर या ल अकेला होने पर लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन ल अंतिम हो तो हो और उसके बाद स्वर नहीं होने पर ल को लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन ल से पूर्व न व्यंजन आने पर ल निम्न में से कैसे लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक ल व्यंजन के पूर्व स्वर हो, बाद में अग्रगामी व्यंजन आए तो रेखाक्षर ल लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र व्यंजन रेखाएं में से वृत्त किस ओर लगता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बड़े वृत्त का प्रयोग निम्न में से क्या प्रकट करने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, स्व सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में एक बड़ा वृत्त किसको प्रकट करने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शब्द के अंत में स, रा, ज में से कोई भी दो वर्ण एक साथ आए तो उन्हें निम्न में से प्रदर्शित किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बड़ा वृत्त इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त किसको प्रकट करता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, वो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि के लिए बड़ा वृत्त प्रयोग होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, स्व स इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से स्टड लूप की लंबाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी,
रेखाक्षर में से 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अर्धस्वर हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी व य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धवृत्त का है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखाओं के साथ वृत्त की दिशा निम्न में से होती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बायां रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन स ज की रेखाओं ही नहीं अपितु निम्न में से किससे दर्शाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स से पूर्व कोई स्वर हो बाद में कोई त्रिस्वर हो तो प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पूरी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमानुसार शब्द के प्रारंभ में से व्यंजन आने का क्या प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के अंत में घ हो और उस पर स्वर ना हो तो जो को प्रयोग निम्न में से करेंगे? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वृत्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन रेखा स बनाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन जो को बनाने के लिए रेखा के साथ साथ निम्न में से क्या बनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के तहत छोटे लूप की लंबाई व्यंजन रेखा की लंबाई के निम्न में से होती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलूप सरल रेखाओं में लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त स ग प्रयोग कौन सी व्यंजन ध्वनियों के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी स ज स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश निम्न में से बनते हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी शब्द चिन्हों को मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का प्रयोग वाक्यांशों में निम्न में से किसमें किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, हूँ, से, की, ही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के बड़े चाप का प्रयोग वाक्यांशों में निम्न में से किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र तरल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया व्यक्ति या ये यी को गया गए गई के बाद प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह को चुन जोड़ते हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गया गए गई के चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यंजन रेखा को ऊर्ध्वमुखी रेखा र से करने पर या इसको नीचे लिखने पर रख धातु प्रकट होती है? निम्न में से कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए उठा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेंसिल उठाए एक साथ जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाक्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, न के हुक का प्रयोग वाक्यांशों में करने पर निम्न में से क्या प्रकट होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ने, नहीं, न दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धता टाइप करने में स्वरों के साथ अनुनासिक की प्रकट करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी चंद्र बिंदु इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अनुस्वर व्यंजन में के किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुलिपि में प्रकट करने के लिए बिंद स्वरों की जगह क्या लगाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर बी वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने नियमानुसार क्या लगाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसार युक्त स्वर का संकेत आशुलिपि में किस प्रकार किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है व्यंजन रेखा की दिशा में लिखे एक डैश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है लेवल 2 के क्वेश्चन। लेवल 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से व्यंजनों की आशुलिपि में अधोमुखी र बनेगा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पेड़ व दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोमुखी र बनाया जाता है यदि वो अंत में ब्लैंक हो? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी र के साथ स्वर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन र ड ठ के पश्चात ब्लैंक आने पर र रेखा अधोमुखी लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन र ड ढ ले पूर्व ब्लैंक व्यंजन रेखा आने पर अधोमुखी र लिखा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन र ड ढ ले पूर्व ब्लैंक आने पर रेखा अर्धगामी लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन ट व म वर्ग के पश्चात कौन सी दिशा में त बनाया जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दायां बायां दोनों बनाया जा सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
व्यंजन च स ह य के बाद त कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी दायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द में जब त अकेला हो व मात्रा पहले आए, व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, दोनों दर्शायों में तो कैसे लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी दायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, त वर्ग म के बाद त वर्ग निम्न में से कैसे लिखा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दोनों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यंजन त वर्ग किसी शब्द में अकेला ही और मात्रा उससे पहले आए तो त वर्ग लिखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बायां। नेक्स्ट क्वेश्चन, त वर्ग एवं च म वर्ग के बाद त वर्ग निम्न में से कैसे लिखा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी दायां व बायां। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन म र त से पूर्व वाले ह व्यंजन को किस प्रकार से लिखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए टिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल रेखाक्षर के बाद म रेखाक्षर और उसके पूर्व अग्रगामी रेखाक्षर या फ म स रेखाक्षर हो तो ल को लिखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन स का प्रयोग निम्न में से किस ऊर्ध्वमुखी रेखा किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोटी अधोमुखी रेखा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विपरीतार्थक शब्दों में श का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर कल तल फर मर से पहले व्यंजन स आने पर व्यंजन स लिखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह से नेक्स्ट पहले के जो मॉड्यूल है सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए और नेक्स्ट का हमारा मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है? हुक एंड हाफ हुक। उस टॉपिक का आपको क्या करना है? MCQs आपको चाहिए तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको क्या कर देना है? वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिनको आपको लगता है कि आपके उन दोस्तों को जिनको बहुत सारी ज़रूरत है इस प्रकार के MCQs की, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।